तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिकली होता क्या है, तो रिलेशन और फंक्शन समझने से पहले दो टर्म समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट जो होते हैं। पहला होता है हमारा ऑर्डर पेयर क्या होता है, दूसरा होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर जो होता है हमें ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई दो सेट दिए, मान लो सेट एक दिया ए, इसमें एलिमेंट है A1 A2 A3, कोई दूसरा सेट बी दिया जिसमें एलिमेंट है B1 B2 B3। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले लें सेट ए से, और कोई दूसरा एक एलिमेंट ले लें सेट बी से, और उसे स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं और मैं कॉमा से ऐसे सेपरेट कर दें। तो ये जो हमारा एलिमेंट बनेगा नया, इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर एलिमेंट। ठीक है, इसका सेट ए और बी का। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है, हम समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, मैथमेटिकली समझते हैं इसके लिए, ये तो लैंग्वेज हुई। ए क्रॉस बी इक्वल लाइक ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कोमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम कोई सा भी एक एलिमेंट ए से उठाएं और बी का कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लें, तो ऐसे करके यहाँ पर एक सेट बनेगा, ऐसे पेयर करके। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ए में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बी में, पर उनके साथ जो पेयर एलिमेंट बनेगा, तो वो जो सेट बनेगा दूसरा वाला, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हमारे पास कोई सेट दिया है ए, जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, कोई दूसरा सेट बी गिवन है जिसके पास एलिमेंट है 2 3 ओनली। ठीक है, तो हम कहें कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर ए क्रॉस बी निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे होगा, हमें कोई एक एलिमेंट ले लें हम 1, कहाँ से, ए से। ठीक, कोई एक एलिमेंट लेने वहाँ से, एक एलिमेंट फाइंड कर लिया, फिर हमने कोई एक एलिमेंट यहाँ से उठाया 1, फिर कोई एक एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे यहाँ, ऐसे करके हम तो हमारे पास सेट ए था जिसके पास एलिमेंट थे 1 2 3, दूसरा सेट था हमारे पास बी जिसके पास एलिमेंट थे 2 3। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये सेट का एलिमेंट, ये एलिमेंट का सेट आएगा 1 2 3 4 5 6। तो एक ये भी होता है कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या होती है, बेसिकली अगर ये भी समझ लेते हैं यहीं पर, कि अगर देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारे पास सपोज टी है, ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी हमारे पास अगर सपोज क्यू है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी जो होगी वो पी इंटू क्यू होगी, पी की। ठीक है, अब आप समझिए एग्जाम्पल से, जैसे इसकी कार्डिनलिटी क्या है, ए की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए है 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है हमारे पास 2, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास 2 इंटू 3 मतलब 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये समझ लें हम कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन। ठीक, रिलेशन क्या है समझते हैं। रिलेशन इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच में हमें रिलेशन देखना होता है, ए एंड बी के बीच में, तो रिलेशन समझते क्या है। रिलेशन होता है जो कि एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कोई सेट दिया है ए और बी, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं आ ए रिलेशन बी। ये जो सबसेट होता है बेसिकली ए क्रॉस बी, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, रिलेशन का मतलब ये होता है। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे हमारे पास एक रिलेशन आर है, तो ऐसे गिवन है ए कोमा वी सच दैट वी इक्वल ए प्लस 1 दिया। ठीक है, और हमारे पास ए और बी, लाइक ये मान लो ये हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है। ठीक है, तो इसके पास क्या एलिमेंट आएंगे, देखो इसके पास आएंगे हमारे पास, अगर हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, मतलब है हमारे पास आएगा 1 2। अगर हम ए की वैल्यू देखो 2 लेते हैं, तो बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3, तो हमारे पास 2 3 यही आएगी इस रिलेशन में। तो रिलेशन का मतलब क्या होगा, ये जो सेट आप देख रहे हैं ना आर, ये इसका सबसेट है, हाँ है, क्योंकि देखो ये एलिमेंट इसके अंदर है, 2 3 भी इसके अंदर है। ठीक, तो आर हमारा क्या हुआ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस। रिलेशन का मतलब यही होता है। ठीक, हम बात करते हैं कि इसमें रिलेशन की रेंज और डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। किसी रिलेशन का रेंज
डोमेन और कोडोमेन समझना होता है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं डोमेन। डोमेन, ठीक है। तो इस रिलेशन आर का डोमेन क्या होगा? देखो, रिलेशन आर का जो डोमेन होगा वो बेसिकली वो एलिमेंट होते हैं जिनकी हमें इमेज मिले सेट बी में, ठीक है। तो इसका हमारे पास वन की इमेज है, टू है, टू की इमेज हमारे पास क्या है, थ्री है। तो इसकी जो डोमेन होगा वो वन होगा, टू होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज। रेंज मतलब जैसे कि हम जो ए की वैल्यू हमने पुट की सेट ए से, ठीक है, कोई वैल्यू ली ए से, और बी की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, रेंज। तो बी की वैल्यू हमें क्या क्या मिली, टू मिली और थ्री, ये हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। अब बात करते हैं कि कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन होता है हमारे पास पूरा का पूरा सेट बी। तो सेट बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोडोमेन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कोडोमेन। तो ये समझ लेते हैं कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नंबर, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं इसमें। फॉर्मूला है, अगर पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से, तो टू की पावर पी इंटू क्यू होगा, क्योंकि इसका कार्डिनलिटी ए की पी है, बी क्यू है, तो टू की पावर पी एंड क्यू होगा, ठीक है। तो समझते हैं आसान भाषा में। फंक्शन का मतलब ये होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये हमारा जो रिलेशन गिवन होगा आर, वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन। इसे हम फिर स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से, ए टू बी, ठीक है। एफ भी एक रिलेशन ही है, बट ये फंक्शन कब हो जाएगा, जब इसके हर, इसका मतलब एफ फंक्शन कब हो जाएगा, जब ए की हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज सेट बी में मिले। समझ में आ रही है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे तो फंक्शन का मतलब होता है, जैसे हमारे पास एटीएम मशीन है, ठीक है, एटीएम मशीन है, जैसे लैपटॉप है, ठीक है, मोबाइल है, ये सब हमारे पास क्या है, बेसिकली फंक्शन ही तो है। फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमने एक सेट ए है, ठीक है, यहाँ से कोई इनपुट देंगे तो वो सेट बी में मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। तो जैसे मान लो सेट ए से हमने स्मॉल ए लिया, ठीक है, स्मॉल ए, तो वो हमारे पास कहाँ जाना चाहिए, सेट बी में, ये हमारे पास बी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है फंक्शन का मतलब, ठीक है। अब कुछ इमेज से समझ लेते हैं कि ये फंक्शन कौन कौन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ये रिलेशन है, ठीक है, जिसमें मान लो हमारे पास है ए बी सी डी, वन टू थ्री फोर, सेट ए सेट बी। हमारे पास ये है, हमने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया, एक रिलेशन यहाँ से डिफाइन करते हैं जिसमें ए बी सी, वन टू थ्री फोर। अब हम कह रहे हैं कि मान लो इस सेट ए की इमेज ये है, बी की ये है, सी की थ्री है, डी की, ठीक है, ये थ्री है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारा इमेज ये है, ए की इमेज ये है, बी की इमेज ये है, और सी की इमेज हमारे पास फोर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन होगा, कौन नहीं। तो देखो, यहाँ पर ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है, मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन हो जाएगा। देखो, यहाँ पर ए है हमारा सेट और ये बी है, ए की हमारे पास एक यूनिक इमेज नहीं मिल रही, क्योंकि जो एलिमेंट ए है, स्मॉल ए, इसकी इमेज देखो दो मिल रही है, वन भी है, टू भी है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बनाएगा, ठीक है। हम समझते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक। देखो, नाम से ही क्लियर है, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन, मान लो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है कि या तो देखो हमारा ए है वो हमारा रियल नंबर हो, रियल मतलब आर, ठीक है, या फिर सेट बी रियल हो, तो इसको बोलेंगे हम रियल वैल्यूड फंक्शन, या ये दोनों रियल नंबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा ग्राफ का बेसिक आइडिया ले लेते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फंक्शन का ग्राफ कैसे, समझते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन।
ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन कैसे होते हैं, तो इसके लिए हमें दो चीज़ समझनी होती है। क्या? पहला ये एक्स एक्सिस, ठीक है, पहले एक्सिस समझ लें, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हुआ हमारा, दूसरी बात है ये हमारी ओरिजिन, जैसे 0 0 पॉइंट है। तो मतलब समझिए ना, एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि एक्स की सारी वैल्यू, मतलब जो हम फंक्शन डिफाइन था हमारा एफ ए टू बी, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा सेट ए है, इसकी जो वैल्यू है वो हम इस लाइन पे देखेंगे, इस रियल लाइन पे, ये हमारी रियल लाइन होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, इस साइड सारा रियल नंबर, इस साइड हमारा होता है नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। और बाई एक्सिस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास हमें मिलेगा, यहाँ से हमने कोई वैल्यू लिया ए लिया, ठीक है, तो हमें मिला एफ ऑफ ए बराबर बी मिला सपोज। तो जो बी की वैल्यू है या एफ ऑफ ए है, वो देखेंगे हम इस लाइन, ठीक है। ये हमारी क्या है, बाई एक्सिस, हमें यहाँ देखना होता है एफ ऑफ बी, ठीक है। जो 0 0 होता है वो होता है हमारा ओरिजिन। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन है, ठीक है, और एक्स बिलोंग टू हमारा रियल नंबर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है, किसका, एक्स प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, ये टेबल बना लेते हैं ऐसे। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आएगी और ये हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू हम जीरो रख के देखते हैं। अगर हमने एक्स बराबर जीरो रखा तो वाई बराबर क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है, क्या आएगी, वन आएगी, ठीक। अब हम देखते हैं कि एक्स बराबर अगर हम वन रखेंगे तो वाई बराबर क्या आएगी हमारे पास, टू आएगी, ठीक है। अब हम एक्स बराबर अगर टू रखेंगे तो वाई बराबर हमारे पास क्या आएगी, थ्री आएगी। तो हम देखते हैं, जैसे एक्स बराबर जीरो कहाँ होता है, देखो एक्स बराबर जीरो, जो वाई एक्सिस है यहाँ पर सब जगह एक्स बराबर क्या होता है, जीरो होता है। और जैसे मान लो ये हमारा वन है, ये हमारा टू है, ये हमारा थ्री है, वन है, टू है, थ्री है, और है माइनस वन है, माइनस टू है, ठीक। और अब हम अगर एक्स बराबर निगेटिव भी रखेंगे, तो हमने अगर एक्स बराबर नेगेटिव वन रखा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। और वाई बराबर जीरो मतलब रियल एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे वाई बराबर जीरो होगा। तो ये जो हमारा ग्राफ होगा, ये लाइन हमारी ये आएगी, और यहाँ से ये लाइन, जैसे हम अगर एक्स बराबर वन रख रहे थे टू, ये लाइन हमारी ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब अगर हमने एक्स बराबर माइनस वन रखे, एक्स बराबर माइनस वन क्या है हमारा ये, तो वाई की वैल्यू हमारी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ यहाँ आ जाएगी। जैसे हम एक्स बराबर माइनस पे टू रखेंगे तो एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस का टू रखेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का वन। और वाई बराबर हमारा माइनस का वन यहाँ होता है, ठीक। तो ये ऐसे करके ऐसे बढ़ता जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्स प्लस वन का ग्राफ हो गया। अब हम समझते हैं कि कुछ स्पेशल फंक्शन समझते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा, और पॉलिनोमियल फंक्शन है, समझते हैं सम स्पेशल फंक्शन, ठीक है। कुछ स्पेशल फंक्शन, जैसे पहला है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है जैसे हमारा एक फंक्शन है एफ रियल नंबर से, रियल नंबर डिफाइन है कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, ये है डिफाइन हमारा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू हमारा रियल नंबर। ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। और इसकी जो ग्राफ होती है वो ऐसे होती है, ये जाता है हमारा ओरिजिन से होकर ऐसे, ये ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। ये हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स फंक्शन, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, और इसका जो डोमेन होता है वो भी पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, ठीक है। वो डोमेन भी रियल नंबर होता है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि इसका रेंज क्या होता है, रेंज रियल नंबर, को डोमेन भी हमारा रियल नंबर है, और डोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है। दूसरा है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है,
दूसरा है पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा है पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा 8 से 8 में डिफाइन होता है, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारा इस प्रकार से डिफाइन है, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन, मतलब कोई एक फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। और इसका ग्राफ समझते हैं क्या होगा हमारा। देखो एक्स बराबर जीरो रखेंगे, जीरो जीरो आएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट काम मिलेगा यहाँ। अब हम अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे जो ग्राफ है वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। अगर एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे तब भी वो हमारा वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ेगा, मतलब हमारा ग्राफ ये आएगा, ठीक है। इसका तो कैसे एक्सेस कर, अगर हम एफ ऑफ एक्स अगर एक्स क्यों ले लेते हैं सेम चीज के लिए, तो फिर हमारा एक ग्राफ है तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा उस डायरेक्शन बढ़ेगा, जब नेगेटिव रखेंगे तो फिर हमारा ऐसे जाने लगेगा। ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स क्यू का ग्राफ हो जाएगा। तो ये अब इसके बाद आता है हमारा क्या, कांस्टेंट फंक्शन। क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन। क्या आता है हमारा कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है बेसिकली हमारा ऐसे डिफाइन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल कोई फी, तो कोई रियल नंबर होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये हमारा कोई ये नंबर, ठीक है। तो इसका रेंज जो होगा वो होगा सी, रेंज होगा वो हमारा सी हो जाएगा, डोमेन हमारा हो जाएगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और कोडोमेन क्या होगा हमारा, कोडोमेन भी हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर भी हो जाएगा, कोडोमेन हमारा हो जाएगा वो भी पूरा रियल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसके बाद आता है हमारा रैशनल फंक्शन। क्या होता है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है समझते हैं। तो देखो रैशनल फंक्शन जो होता है वो हमारा डिफाइन होता है कहाँ से कहाँ, आर से जीरो हटा दें, ठीक है, ये हमारा रियल नंबर। तो रैशनल फंक्शन जो होता है हमारा वो आर माइनस जीरो से आर में डिफाइन होता है, और ये कुछ इस प्रकार से होता है, एफ ऑफ एक्स पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है। ऊपर कोई एक है पॉलिनोमियल या कोई भी एक फंक्शन, लीनियर फंक्शन गिवन होगा, नीचे एक फंक्शन गिवन होगा, बट कंडीशन ये होती है कि क्यू एक्स हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता फॉर एवरी एक्स रियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लें, इसका एग्जांपल समझते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर वन बाई एक्स, ठीक है। क्या होता है, वन बाई एक्स एक्स समझते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है, वन बाई एक्स, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा वो बेसिकली ऐसे होगा, रैशनल फंक्शन का ये, ठीक है, ये ऐसे ही जाएगा इन्फिनिटी में टच कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब एक्स बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, वन बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो हो जाएगा, ऐसे करके वाई की वैल्यू जैसे एक्स पे आएगी तो जीरो हो जाती है, ठीक है। ये हो जाए हमारा रैशनल फंक्शन। अगला है हमारा मॉडुलस फंक्शन। क्या है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन समझते हैं, मॉडुलस, ठीक है, फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जो होता है हमारा वो डिफाइन होता है पूरा का पूरा रियल नंबर से, रियल नंबर पे डिफाइन होता है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो दिखने में इस प्रकार से होता है, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। और इसका एक दूसरा फॉर्म ये होता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल एक्स जीरो है, और माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। ये होता है मॉडुलस फंक्शन का मतलब, ठीक है।
और मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो होगा इस प्रकार से। x बराबर 0 पे हमारे पास स्ट्रिक्टली ये आएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। जैसे हम अगर x बराबर 1 2 कुछ भी रखेंगे तो ये सीधी लाइन जाएगी ऐसे, और अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे x की तो ये लाइन हमारी आएगी ऐसे, ठीक है। मतलब x बराबर 0 के साथ, ठीक है। ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। फिर डोमेन की बात करें तो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज होता है, डोमेन हमारा क्या होता है पहले समझते हैं। डोमेन होता है हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर, तो जो इसका रेंज होता है, रेंज होता है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। रेंज हमारा जो होता है, रेंज होता है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब कि ऐसे समझ लीजिए 0 से कमा, ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा 0 भी आता है, ठीक है ऐसे। और कोडोमेन हमारा होता है जो कोडोमेन हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर ही हो जाता है कोडोमेन, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। क्या होता है सिग्नम फंक्शन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा सिग्नम सिग्नम, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है हम समझते हैं। देखो सिग्नम फंक्शन जो होता है वो रियल नंबर से रियल नंबर में ही डिफाइन होता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास क्या, -1 0 1। जैसे ये फंक्शन जनरली ऐसे डिफाइन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये आएगा हमारा 1 0 -1। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, एक्स बराबर 0 पे 0 आएगा, और एक्स बराबर एक्स लेस देन 0 पे -1 देगा। ये सिग्नम फंक्शन होता है। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास होगी -1 0 1, ठीक है। रेंज होगी हमारी -1 0 1, और इसका जो ग्राफ होगा वो समझ लेते हैं ऐसे होता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है ये हमारा क्या है, y बराबर 1, ये y बराबर -1, ठीक है। तो सिंपल है, बट इसे ऐसे इस फॉर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तो रेंज तो हमें याद है -1 0 1 है, ठीक है। डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर है, कोडो में भी रियल नंबर, ठीक है। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ये फॉर्म पूछ लेता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स इक्वल एक्स, ठीक है। ये फॉर्म भी वही है बट कन्वर्ट किया गया है। जैसे हमारा अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्स कर जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 होगी तो 0/0 0 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव में है, अरे मतलब यहाँ से अगर मोड ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा है तो -1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव ये एक्स एक्स कर जाएगा, -1 बचेगा ना, ठीक है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हैं क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये जनरली इस फॉर्म में लिखा होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, पर ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा है। ये रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को। पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो मेन वैल्यू होती है वो ऐसे डिफाइन होती है कि अगर एक्स जो है हमारा वो -1 से 0 के बीच में तो क्या आएगा, तो हमारे पास ऑब्वियसली -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। अगर यही वैल्यू हमारे पास 0 से लेस देन 1 है, ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर यही वैल्यू हमारी एक्स लेस देन 1 लेस देन 2 है, तो यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होगी 1 है। ये क्या कहता है कि इसका मतलब ये समझने बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर हमारे पास 1.99 लिखिए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब होता है जो सबसे बड़ा इंटीजर इसमें 1 है, क्योंकि 1.99 वैल्यू नहीं रखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 ही आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है, ठीक है। समझ में आएगा ना कि अगर इस बॉक्स में अगर हमारे पास 1.99 लिखा है तो हम सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जहाँ तक हमें इंटीजर मिल रहा है ना वहीं तक देखेंगे। मतलब 1 हमारे पास एक इंटीजर शेप है, बट 1.8768 जितना भी है वो नहीं लेंगे। अगर ये वैल्यू यहाँ पर 2 चली जाती है तो फिर ये 2 क्या है, ठीक है। ग्राफ से समझ लेते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये कोई एक्सेस है वाई, ये एक्सेस है एक्सेस,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है अगर हमारे पास वैल्यू जीरो, ठीक है, क्या है हमारे पास वैल्यू है जीरो है, जीरो से अगर 0.1 0.2 0.3 0.8 0.5 0.9 तक है तो ये हमारी वैल्यू रहेगी जीरो ही, क्या रहेगी जीरो। जैसे ही हमारी वैल्यू वन पे पहुंचती है तो ये हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा वन, मतलब अगर x बराबर वन यहाँ है तो ये हमारे पास ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और जैसे 1.1 कुछ भी रखते जाएंगे 1.8 1.9, जैसे अगर हमने टू रख दिया तो ये वैल्यू हमारी पहुंच जाएगी ऐसे। इसी प्रकार नेगेटिव में भी वही सेम चीज होती है। तो अगला है हमारा एलजेब्रा ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, एलजेब्रा ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन। तो एलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब ये है एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, जो डिफाइन है कहाँ से, एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर। दूसरा हमारा एक और फंक्शन है वो हमारे पास डिफाइन है रियल नंबर से रियल। तो अगर हम बात करते हैं एफ प्लस जी फंक्शन, ठीक है, एफ प्लस जी फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ये भी हमारे पास कैसे डिफाइन होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पहला इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ फंक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन में भी बात कर लेते हैं। अगर ऐसे करना है हमें एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात, अगर एफ इंटू जी ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन करना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर वही बात अगर हमको ऐसे डिफाइन करना है एफ बाई जी ऑफ एक्स, मतलब ये कोसेंट फंक्शन भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ऑन जी ऑफ एक्स, बस। इसका मतलब यही होता है एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, और इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो थैंक यू।